चलिए बच्चे, आ जाइए बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। फर्स्ट आपका बोल रहा है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे की आकृति में दिया गया है, तो ग्राफ के बहुपद p ऑफ x की शून्यक ज्ञात कीजिए। p ऑफ x का शून्यक, सबसे पहले आपका ग्राफ बोल रहा है इस टाइप से है, ये आपका ग्राफ है। ग्राफ जैसे आकृति में आपका देखिए इस ढंग से ऐसे दिया है, इस तरीके से ऐसे, तो बोल रहा है कि y इज इक्वल टू पी ऑफ x, ये x के शून्यक पूछ रहा है, तो p ऑफ x के शून्यक बराबर हम लोग लिखेंगे। तो p ऑफ x का जो शून्यक होगा, देखिए x एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे कटा है, कितनी बार वो रेखा काटे हैं। एक आपका यहाँ कटा है, पहला हो जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे आपका कटा है तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, और कहीं x वाला पे कटा है। अब इसको मत देख लीजिएगा, ये तो आपका y है, तो y वाला को हमें काउंट नहीं करना है, करना है x वाला को। तो x वाला पे कितने शून्यक हो जाएंगे, 2 शून्यक हो जाएंगे। तो p ऑफ x के शून्यक बराबर में क्या हो जाएंगे, 2 आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा आपका, है ना। अगला बोल रहा है कि जांच कीजिए कि x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे, बोल क्या रहा है वो देखिए, x इंटू 2x प्लस कितना है 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो सबसे पहले ये जो आपका इंटू में है, ब्रैकेट से जो बाहर है, इस ब्रैकेट के अंदर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x है, 3x लीजिएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। लेस कीजिए सेम जात वाला से, तो क्या हो जाएंगे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर 3x माइनस 1 क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप जब पढ़े होंगे द्विघात समीकरण, तो एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी बराबर में क्या होना चाहिए 0। इस रूप का आता है तो वह द्विघात समीकरण होता है। और सिंपल सा नहीं तो आपको देखिए कि जिसका घात 2 के बराबर हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसका घात 2 का बराबर है तो लिख दीजिएगा, अतः दिया हुआ बहुपद द्विघात है ना। हो गया आंसर। नेक्स्ट अगला बोल रहा है कि बताइए, मान निकालिए। किसका किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है वो देखिएगा। दूसरा मेथड साइन 18 बाई साइन कॉस 72। देखिएगा आप साइन का साइन 90 माइनस थीटा यानी 72 कर देंगे, बटे का आपका कॉस 72 है तो 72, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर का क्या होता है कॉस थीटा। इस तरीके से इसको बड़ी कोष्ट ले लीजिएगा, है ना। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पे आपका 72 है तो cos 72 बाई cos 72, cos 72 से cos 72 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे। आपको एकदम फंटास्टिक एक नंबर मिल जाएंगे। सोल्व किया हुआ चीज को देखिए और जो आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं उसको आप कीजिए, तब जा करके आपको मजा आएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखिएगा। बोला कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 और क्या बता रहा है -3 डॉट डॉट के लिए सर्वांतर लिखिए। सर्वांतर लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको ए माना जाता है, इसको A1 A2 A3 ऐसे करके माना जाता है। तो डी बराबर में आपको लिखने के लिए क्या कीजिएगा, A2 माइनस का A1 कर देंगे। डी बराबर में A2 का वैल्यू कितना है 1, A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 3, लेस कीजिएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अगला फिर निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। A3 माइनस क्या हो जाएगा A2, A3 कितना है आपका d इज इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ आपका A2 कितना है माइनस का 1, दोनों को ऐड करोगे माइनस का 2, अतः आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू -2। यहाँ पर क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे, बोर्ड साफ किया जाए, आप लोग बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और साथ में इसको क्वेश्चन को जो बनाया जाता है उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो भी आपका क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो बोर्ड से रिलेटेड है। कंफर्म है कि इसमें जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे उसमें आपको 70% एकदम विश्वास रखे, 70+ रखेगा, 70 से नीचे नहीं, कि कंफर्म आपको आएंगे ही आएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है गेस किया हुआ ना, टोटल थोड़ी ना कि 100 में 100 आ ही जाएंगे, नहीं, लेकिन 70+ है कि आपको आएंगे ही आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए। वृत्त का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर में पाई r स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देखिएगा, लिखिएगा त्रिज्या बराबर में कितना दिया है r, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है पाई r स्क्वायर। त्रिज्या यानी r का जगह पे क्या रखना, त्रिज्या का जगह पे r, तो यहाँ पे ऑलरेडी r रखा हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि बताइए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक मान लीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर में क्या हो जाएगा अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा और बीटा, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 1 और दूसरा दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर में 1। तो द्विघात समीकरण बनाने का एक समीकरण आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि होता है द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण, यानी कि पी ऑफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स, और आगे क्या होता है बोलिए फट सा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे, ये टोटल के जगह पे कितना रख देंगे 1, एक्स है तो आपका क्या हो जाएगा एक्स, प्लस में आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1। तो आपका आ जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, गुना करोगे 1 से एक्स ही आ जाएगा, प्लस का 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे, आपका बोल रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर में BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। देखिएगा आपको बोल क्या रहा है, ये वाला साफ कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना। बनाइएगा त्रिभुज पहले आप इस टाइप से, ये आपका त्रिभुज है, यहाँ पे A B C यही है ना। तो लिखिएगा कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है 7, ये लाइन मार दे रहे हैं ऐसे ना,
माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें आपका बोल रहा है कि ये और ये दोनों बराबर है। एसी बराबर में क्या हो जाएंगे, बीसी, है ना। सिद्ध आपको करना क्या है, सिद्ध करना है आपको कि सिद्ध करना है कि आपका होता है ए बी स्क्वायर बराबर में, ए बी स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर, है ना। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, करना ये है कि आप जो है से बताइएगा क्या चीज कि यहाँ पे दिया क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकती हैं ए बी स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं ना। जब इस टाइप से आप लिख सकते हैं तो आपको हमने बोला बच्चा यहाँ पे कि AC बराबर में BC है, तो AB स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस का क्या लिख दीजिएगा, BC स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे कर देंगे कि AC बराबर में क्या है आपका BC है, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर दिखाया गया है कि समद्विबाहु, समद्विबाहु कहने का मतलब कि दो भुजा आपस में बराबर होंगे, सम के मतलब बराबर, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो AC बराबर में BC तो लिख दिए हैं, तो आपका 2AC स्क्वायर लिखा हुआ है, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। एक AC स्क्वायर के जगह पे जैसे यहाँ पे हम क्या लग दिए, BC स्क्वायर। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय उसी को बोलेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस का क्या होता है, आधार का स्क्वायर, तो ये लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। अतः आप लिख सकते हैं कि AC बराबर में जब BC है तो पाइथागोरस परिमेय से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस परिमेय से त्रिभुज ABC एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। हो गया ये प्रूफ, लिख दीजिए प्रूफ। ओके चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, पहले क्या बोल रहा है सेम कि cot A बराबर में 8/15, तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए करना कुछ नहीं है, इसमें बोल रहा है cot A इज इक्वल टू दिया है 8/15, यही है ना। तो cot A बराबर में क्या होता है, B/P, 8 बाई क्या हो जाएगा 15, यानी कि आप लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 8 और P इज इक्वल टू 15, सामने सामने वाला ना। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो पाइथागोरस परिमेय से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। H स्क्वायर इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना दिया बाबू 15 का स्क्वायर कर दोगे, B का वैल्यू कितना दिया है तो 8 का स्क्वायर कर दोगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस में 64 हो जाएंगे। H स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करोगे 982, H इज इक्वल टू स्क्वायर हटेंगे, इधर जाकर के क्या चला जाएंगे रूट, इतना का आप रूट जानते हैं क्या होता है, H इज इक्वल टू 17, यानी H का मान निकाल लिए। तो बोल रहा है कि साइन A का मान निकालिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या साइन A बराबर क्या होता है P/H। देखिए इसी H के चक्कर में हमें इतना करना पड़ा, अगर H नहीं निकालना होता तो इसको हम लोग को कोई समस्या नहीं बनता। साइन A इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना है 15 और H का वैल्यू कितना है 17, इसका मान निकल गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखिएगा क्या बोल रहा है से कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।
जैसे अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मान लेंगे, इसको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए जैसे इसमें उल्टा मान लेना है, जबरदस्ती माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है जिसका मान a के बराबर है ना। देखिएगा जब a के बराबर है तो जो ऊपर चीज लिखी है उसी को सेम कर दीजिए। यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a, परिमेय संख्या a के बराबर है, a के बराबर कर दिए। यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 2 बराबर में a माइनस का 6। इतना जब आपका हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिया हुआ, क्या यहाँ पे दिया हुआ है वो देखिएगा। दिया हुआ है कि क्या है वो देखिएगा। दिया हुआ है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप परिमेय और अपरिमेय से तो बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। तो रूट 2 एक आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा a माइनस 6 एक परिमेय संख्या है जो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए जो चीज यहां लिखा हुआ तो उसी चीज को लिख दिए हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए हैं। रूट 2 एक आपका परिमेय संख्या है, a माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, दोनों आपस में बराबर है। लेकिन आप याद रखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि परिमेय संख्या बराबर नॉट अपरिमेय संख्या होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। 6 प्लस रूट 2 एक क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। बात समझे? देखिए दोनों आपका बराबर है, यहाँ पे बराबर लिख भी देना है। लेकिन आप जानते क्या है, लेकिन परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय कभी हो ही नहीं सकता है। जब आप परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं होगा तो आपकी मान्यता गलत हो जाएगी। अब जब मान्यता गलत हो जाएगी तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, तो एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, अतः एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है इससे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि AP लिखिएगा 7 13 और कितना है आपका 19 ... 205 तक का दिया है ना। तो बता रहा है कि इसमें पदों की संख्या बताइए कि कितने पद है इसमें, कि कितना पद हम लिखेंगे कि 205 तक हो जाएंगे। तो सबसे पहले a बराबर में आप क्या लिख लीजिएगा 7, d बराबर में आप क्या कर दीजिएगा a2 माइनस का a1, बोले तो आप क्या कीजिएगा d बराबर में 13 माइनस का 7, d बराबर में आप लेस कीजिएगा 13 में से, तो 7 6 13 होता है, यानी 6 बचेगा। a का मान पता, d का मान पता, ये क्या है बाबू, तो लास्ट पद दिया है, यानी कि tn बराबर में 200 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। जब 205 हो जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, फार्मूला सेट कीजिएगा tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब देखिएगा यहाँ पे मजेदार की बात क्या है, सारा वैल्यू पता है, केवल एन का वैल्यू निकालना है। तो एन का वैल्यू को छोड़ देंगे, बाकी सबका मान बैठाइए। 205 इज इक्वल टू ए का मान 7, यहाँ पे आपका प्लस है, प्लस n-1 तो n-1, 6 है तो 6 लिख दीजिएगा। 205 माइनस का 7 इधर आपका प्लस में था, आते ही माइनस में हो जाएगा। 6n माइनस का 6 हो जाएंगे, लेस करोगे 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचा, यहाँ पे 9, यहाँ बचेगा 1 बराबर का 6n माइनस का 6। अब देखिएगा 6n बराबर में 198 प्लस का 6 कर दोगे, ऐड करोगे 8 6 14 का 4 9 1 10 10 का 0 1 का 1 2, 6n बराबर में इतने आ जाएंगे। n बराबर में 204 बटे का कितना हो जाएगा 6 से भाग दो, 6 3 18 2 बचेगा, 6 चौका 24, n बराबर में कितने आ जाएंगे आपको 34। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। चलिए जब इतना आपका आ जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं आता पदों की संख्या बराबर में कितना हो जाएगा 34, यानी कि हम लोग इस तरीके से लिखते जाएंगे 6 के डिफरेंट लेकर के, तो हम लोग 34वां पद लिखेंगे, तब जाकर के आपका कौन सा आ जाएगा 205 चला जाएगा, है ना। आगे देखेंगे आपका बोल रहा है क्वेश्चन सिद्ध कीजिए। ये जो सिद्ध करने वाला बहुत मजेदार होता है, और खास तौर पे ट्रिगो का हो तो उसमें और इंटरेस्टिंग ही बढ़ जाती है ना। आ जाइए देखिए क्या है, 1 प्लस साइन ए बटे का 1 माइनस साइन ए, है ना। ये देखिए ऐसे टारगेट था कि आज 10 ही करेंगे, लेकिन एक आप लोग को एनर्जी को देखते हुए मैं क्वेश्चन को बढ़ा दे रहा हूं, है ना। इज इक्वल में क्या हो जाएगा आपका है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। देखिएगा इसमें पहले आपको ये वाला साइड को LHS बोलते हैं, और ये वाला साइड को क्या बोलते हैं RHS, LHS, और इसको बोलते हैं RHS। चलिए तो हम लोग एक तरफ से सोल्व करेंगे, दूसरी तरफ को ले आएंगे। तो लिखेंगे पहले LHS बराबर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे का 1 माइनस साइन ए। ऐसी परिस्थिति में कुछ करना नहीं है, आपको जो है से क्रॉस का चिन्ह दीजिए और डायरेक्ट परिमेयकरण कर दीजिए। इस चीज को यहां तक लेकर के जाइए। हरों का परिमेयकरण में होता क्या है, जो यहाँ माइनस में है उसको क्या चीज में कर देंगे प्लस में, साइन ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए। अब देखिए जब इतना हो जाएगा तो ऊपर से ऊपर में क्रॉस कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे बटे का 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना तो कर सकते हैं। इतना जब कीजिएगा तो ये आपका क्या चीज में आ जाएगा रूट में। रूट में जब आएगा तो देखिएगा यहाँ पे मजेदार वाली एकदम कहानी कितना फिट एकदम बनते चला जा रहा है। जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत एकदम वीडियो पॉज कीजिएगा और देखिएगा दोबारा से। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करेंगे। ये वाला पद को हम क्या लिख सकते हैं वो जान चाहते हैं आप, क्या लिख सकते हैं सेम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे का क्या लिख दोगे कोस स्क्वायर ए। रूट में है तो रूट में कैसे यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है कोस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला है, रट्टा मारे होंगे आप। देखिए इसको आप निकालोगे तो क्या आएगा 1 प्लस का साइन ए बटे का कॉस ए। अंतिम चरण जा रहा है आपके लिए, समझिएगा, अलग अलग करके लिख दीजिए 1 बटे का कॉस ए प्लस का साइन ए बटे का कॉस ए। 1 बटे कॉस क्या होता है सेक ए। लगता है कि आपका आगे देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है tan ए, यानी कि लिख देंगे LHS बराबर में RHS क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा।
इसी के साथ आज की सेवा समाप्त। पुनः मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय।